अब आप चालू कीजिए, हम किताब रख के आ गए जब तक है। Good morning, students. Today we will study about narration. नरेशन नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स कथन। नरेशन में नरेटर और नरेट। नरेटर मीन्स होता है कहने वाला। नरेट मीन्स होता है कहना। इट मीन्स टू से या टू स्टेट। इसका देख लो एक बार बेटा। नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन। यानी कि स्पीकर के द्वारा जो कथन कहा गया वह पूरा क्या कहलाएगा हमारा नरेशन। नरेशन में नरेटर होता है और नरेट होता है। नरेटर मीन्स होता है कहने वाला और नरेट मीन्स होता है कहना। यह एक वर्ब है। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इन दोनों को समझिए। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? स्पीकर ऑडियंस। इनडायरेक्ट स्पीच भी सेम होता है। स्पीकर ऑडियंस। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर ऑडियंस। स्पीकर मीन्स होता है कहने वाला और ऑडियंस मीन्स होता है सुनने वाला, जिसे हम श्रोता कहते हैं। सेम प्रोसेस इनडायरेक्ट में स्पीकर कहने वाला एंड ऑडियंस सुनने वाला। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? डायरेक्ट स्पीच का अर्थ है स्पीकर के द्वारा कहा गया कथन जिसे ऑडियंस किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। स्पीकर के द्वारा कहा गया ऐसा कथन जिसमें ऑडियंस सुनता तो है लेकिन उसके कथन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। ये चीज़ कहलाती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच फिर से देख लीजिए। स्पीकर के द्वारा कहा गया कोई भी कथन जिसे ऑडियंस सुनता तो है लेकिन उसके वाक्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। और डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखा जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ है स्पीकर के द्वारा कहा गया कोई कथन जिसे ऑडियंस सुनता है और अपने अनुसार परिवर्तित कर देता है। ये चीज़ कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लें।
He said to me, you are a good boy. He said to me. ये पूरा वाक्य आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, और यू आर ए गुड बॉय जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड टू मी, ये पूरा सेंटेंस ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और यू आर ए गुड बॉय जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें थोड़ा सा अंतर देखें। ही सेड टू मी, यहाँ पर जो ही दिया हुआ है ये आपका स्पीकर, इसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, और मी ये आपका ऑडियंस, इसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, और जो सेड हुआ ये कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। एक बार समझ लो, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाक्य दिया है वो पूरा कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें पार्टीशन हो जाता है, ही हमारा जो कि स्पीकर है और ये सब्जेक्ट भी कहलाता है। दूसरा है मी, ये ऑडियंस है यानी कि श्रोता है, और ये ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। अब जो ये सेड टू बचा इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पूरा इसको रिपोर्टिंग वर्ब मान लेते हैं, लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, केवल यहाँ पर जो सेड टू दिया है ये हमारा कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। और इसमें सेम प्रोसेस रहती है, ये रहता है सब्जेक्ट, अदर में दिया होता है ऑब्जेक्ट, उससे कोई, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है बस, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। इसके बाद जनरल रूल्स, कुछ इसके सामान्य नियम होते हैं, जैसे से को से में ही बदलते हैं, सेज को सेज में, सेज टू को टेंस में, सेट को सेड में, तो सेट टू को वाक्य के अनुसार इम्परेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, उसके वाक्य के भाव के अनुसार सेट टू में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड, इम्परेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो विश्ड, इसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में परिवर्तन कर देते हैं। तो से को से में, सेज को सेज में, सेज टू को टेल्स में, सेट को सेड में, और सेट टू को टोल्ड, आस्क्ड, यानी कि वाक्य के भाव के अनुसार परिवर्तन कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरा नियम आता है टेंस में परिवर्तन।
टेंस में परिवर्तन कैसे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जो परिवर्तन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर देते हैं कहने का अर्थ ये कि प्रेजेंट के चारों टेंस ये पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। इसमें 2 पास्ट के सेंटेंस टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, पास्ट नहीं। पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको ध्यान से याद कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक रूल्स होते हैं, इनको बार बार हम भूल नहीं सकते, तो इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा ध्यान से। कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे विल, शैल, मे, माइट। विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, एंड सॉरी दैट कैन, कैन का कुड। विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। यानी कि टेंस के बाद ये 4 आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगे जिसको आपको चेंज करना होगा। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद पर्सन्स, परिवर्तन। तो इसको समझ लीजिए पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसको ओरल देख लीजिए आप, कल इसको फिर से रिमाइंड करा देंगे। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में जो आपका सब्जेक्ट है वह क्या है? आई और वी। सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें आता है यू, एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी ये सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। आई और वी इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी और वी का हो जाएगा अस। इसी प्रकार यू का ऑब्जेक्ट यू
और ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, इट का इट्स एंड दे का देम। इसी में आपका पर्सन में पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं। तो इतना आपको लर्न करना है, जो आपको बेसिक नियम बताएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद बाहर जो दिया होता है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर दिया होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। वर्ब क्या यूज करते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में क्या कैसे चेंज करते हैं, और आपके टेंस। इतना आपका लर्न कर लीजिए कि इसका जो इन राइटिंग है वो मैं आपके व्हाट्सएप में सेंड कर दूँगा। थैंक यू।